सुप्रभात बच्चों। हम लोग कविता जो है 5 मीरा के पद, जिसकी कवित्री है मीराबाई स्वयं इस कविता की रचना की है। बच्चों, इसके पहले हम लोग कविता की प्रस्तावना, कवित्री का परिचय और कविता का सारांश पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कविता की चर्चा। लेकिन बच्चों, थोड़ा से हम जानकारी प्राप्त कर लें कि मीराबाई का भगवान के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वे कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी और उनके यहाँ 3 पद इस काव्य में दिए गए हैं, जिनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। पहले पद में कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पित भक्ति भावना, दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण को अमूल्य मानकर सद्गुरु का महत्व बताया है और तीसरे पद में मीरा का दासत्व भाव व्यक्त हुआ है। पहले पद में का सारांश इस तरह से है कि मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे अपने भाई, बंधु, सगे संबंधियों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ गई हैं। उन्हें साधु संतों की संगत में बैठने में कोई भी लाज शर्म नहीं है। उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है। वे कहती हैं, अब तो जो होना हो वह हो। बच्चों, यहाँ पर देखते हैं पहला पद मीराबाई का, बराबर कि पहला पद इस तरह से यहाँ पर है। ओके, तो पहला पद पढ़ते हम कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठ बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। दधि मध्य घृत काढ़ लियो डार दई छोई। राणा बिस्को प्याला भेजो पिए मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब मीरा लगन लागी होनी सो होई। बच्चों, तो इस पंक्ति का पहले हम इस पद के जो हैं कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। गिरधर, बराबर यहाँ पर है गिरधर, गिर यानी पर्वत, धारा ने धारण करने वाला। जो गिरधर पर्वत को धारण किया कौन है? श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है गिरधर के। फिर यहाँ पर कोई शकल आने सभी, बराबर लोक आने संसार के लोग, और जोई यानी देखना, देख लिया। ओके, ये मीराबाई के पद में राजस्थानी और गुजराती दोनों पुट हमें दोनों भाषाएं हमें देखने को इनके काव्य में मिलते हैं। ओके, फिर यहाँ पर भाई छोड़या यानी त्याग करना, छोड़या ने त्याग करना। ओके, फिर भाई छोड़या त्याग करना। और फिर यहाँ है सगा ने जिसे कहते हैं कि रिश्तेदार, बराबर। सोई यानी वह भी कि जो मतलब कि सगे रिश्तेदार जो भी मीराबाई के हैं, सब उन्होंने क्या किया है? त्याग कर दिया है। फिर साधु यानी साधु संत महात्मा, संग यानी साथ में, बराबर। बैठ लोक लाज खोई यानी गवा देना।
लोक लाज यानी जिसे कहते हैं कि संसारिक लाज शर्म, बराबर, सब कुछ मीराबाई ने खो दिया। ओके। भगत देख, भगत यानी ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, बराबर, कि ईश्वर की भक्ति करने वाले लोगों को उन्होंने देखा। फिर राजी, राजी यानी आनंद, खुशी। और हाँ, जगत, जगत यानी दुनिया, यहाँ इसका संसार में लीन लोग, बराबर। असुवन, असुवन यानी आंसू के, बराबर। जल सींच, सींच प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी लता, बराबर, कि आंखों में से जो आंसू निकलते थे उन आंसुओं से क्या प्रेम की लता का सिंचन किया। बोई यानी बोना, बोई यानी बोना। फिर दधी मथी, दधी यानी दही, मथ यानी मथ कर, घृत यानी घी, काढ़ यानी निकाल कर, डार दही छोई, बराबर। डार दही यानी कि मथने के बाद उसमें से घी निकाल कर जो मथने की जो मथने के जो डार उसे क्या किया, जिससे मथते हैं, बराबर, लकड़े का जो होता है, उसे एक किनारे उसे रख दिया कि बिना रस की, बराबर, अब उससे कोई मतलब रहा नहीं। राणा कौन है? मीराबाई के देवर। विष को प्यालो भेजो, भेजो यानी पिया, भेजा, पिय, पिया यानी पी कर, बराबर। मगन, मगन यानी मग्न। जाने यानी जान गए, जाने यानी जान गए। ओके। राम लगन लागी, अब क्या हुआ, मीराबाई को राम लगाने, भगवान से लगन लगाना। होण यानी होना, होण यानी होना, जो होना होगा। होई सो होई, जो होना हो वह हो, बराबर। तो बच्चों, इस पंक्ति का हम शब्दार्थ कर चुके हैं। अब इस पंक्ति का पूरा हम भावार्थ करने जा रहे हैं। ओके। तो मीराबाई कहती हैं कि जिसने, बराबर, कि जिस गिर पर्वत को धारण किया, उठा लिया, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन का क्या है, सिर्फ वही मेरे जीवन के एक आधार है, बराबर। और मैंने सारा संसार को छानबीन की, लेकिन श्री कृष्ण के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए मैंने क्या किया, क्या क्या छोड़ा है, भाई बंधु, बराबर, तथा सगे संबंधियों को सबको क्या किया है, श्री कृष्ण खातिर उन्होंने सबको छोड़ दिया है। और उन सभी को छोड़कर कहाँ आ गई, वह साधु संतों के बीच में आकर बैठ गई। अब बैठकर उन्होंने लोक लाज को भी क्या किया, खो दिया। अन्य संसारिक व्यक्तियों को देखकर, बराबर, कि उन्हें रोना आता था। इस संसार के लोगों को जब देखती थी तो उनके आँख में आंसू आ जाते थे। और भगवान के भक्तों को देखकर मीराबाई को आनंद होता था, बराबर। फिर गिरधर गोपाल के विरह में लगातार उनके आँखों में से आंसू गिरते रहते थे, और उन आंसुओं के जल से मीराबाई ने प्रेम रूपी लता का रोपा है और सींचा। कहती हैं कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो मथनी की एक ओर रख दिया जाता है, उसी तरह मैंने भी क्या किया है, इस भवसागर संसार को मैंने अच्छी तरह मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी तत्व को मैंने एकत्र कर लिया है और संसार को किनारे रख दिया। मीराबाई कहती हैं कि मेरे देवर राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, पर वह भी मैंने खुशी खुशी विष का प्याला की क्या किया, मैंने उसे खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों तरफ फैल चुकी है और इस बात की वह मीरा
बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती हैं अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है और जो होना होगा वो हो करके ही रहेगा। बराबर। तो बच्चों मैं आपको ये पहले पद के शब्दार्थ लिख करके भेजूंगी और आप उसे अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए और आने वाले समय में पद 2 और 3 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।